सबसे पहले आप लोग को जोहार, झारखंडी जोहार। और बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल के आया है 23 तारीख को ही, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने में हमको लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि हम जब तक फॉर्म को अप्लाई करके नहीं देख लेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे। सो आज आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे जेटेट का फॉर्म भरना है। जेटेट, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आप लोग डीएलएड जो है और बीएड दोनों के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 2, तो लेवल 1 क्या है? लेवल 1 है 1 to 5 के लिए, और ये है 6 to 8 के लिए। अब लेवल 1 कौन भर सकता है और लेवल 2 कौन भर सकता है, इस पे हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। लेवल 1 जो है और लेवल 2, सबसे पहले लेवल 2 का बात करते हैं। लेवल 2 ओनली बीएड भर सकते हैं। ओनली कौन भर सकता है? बीएड। जबकि लेवल 1 और लेवल 2 कौन भर सकता है? डीएलएड। डीएलएड दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन ओनली लेवल 2 के लिए, जो 6 to 8 के लिए है, वो बीएड अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाला। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं पहले क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का। 3 स्टेप में फॉलो होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डिटेल्स लिया जाएगा, और थर्ड में पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप नोटिफिकेशन में देख चुके हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब सारा फिलअप करना पड़ेगा। आधार नंबर, फिर आपका हो गया ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब फिलअप करना पड़ेगा। और आपका एड्रेस भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसमें परमानेंट एड्रेस जो अभी आप प्रेजेंट में है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। जो मान लीजिए परमानेंट एड्रेस आपका कहीं दूसरा है, कहीं गांव दूसरा है, और आप अभी रह रहे कहीं पर, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में हुआ। और अगर आप दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस भरिएगा, उसके नीचे एक क्लिक करने का रहेगा, उसमें क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों सेम आ जाएगा। ठीक है, उसमें एड्रेस लाइन 1 दिया रहेगा, एड्रेस लाइन 1 और एक एड्रेस लाइन 2। जैसे मान लीजिए कोई विलेज में रह रहा है, तो उसका एड्रेस लाइन 1 में भरिएगा विलेज, फिर पोस्ट भरिएगा, और एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन भर दीजिएगा, जो भी है। और फिर अगर आप झारखंड से है तो झारखंड आ जाएगा। झारखंड से आउटसाइड ऑफ झारखंड भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद आपका पिन कोड है, पिन कोड भरना पड़ेगा, जो भी है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फिर जब जैसे ही इसको भर दीजिएगा, उसके बाद स्टेप वाइज आपको करना पड़ेगा, स्टेप वाइज।
सबमिट करने से पहले 2 जगह क्लिक करना पड़ेगा। वो आपका डिक्लेरेशन मांगता है। डिक्लेरेशन देने के बाद आपका सेकंड पेज खुलेगा, जिसमें आपको सारा कुछ भरना पड़ेगा। और हाँ, बाकी सब तो जो कॉमन रहता है, जैसे मेल या फीमेल, ये सब कॉमन रहता है। भारत का नागरिक, इंडियन। उसके बाद आप उसमें दिव्यांग का ऑप्शन होगा, तो दिव्यांग में जो दिव्यांग होगा वो यस करेगा। उसमें यस मतलब जो भी दिव्यांग है वो देना पड़ेगा। और दिव्यांग में ये जो भी है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका हो गया। और अगर नहीं है तो नॉन में क्लिक कर दीजिएगा। नॉन, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला फॉर्म एकदम इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ तक बता दिए। और एक स्टेप आपका दिव्यांग हो गया, सारा कुछ हो गया। हाँ, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उसमें मांगता है। उसमें आपको जैसे मैट्रिक का मांगेगा, तो मैट्रिक में आपको पहले आप जहाँ से पढ़े हैं, जैसे कोई झारखंड से पढ़े हैं तो जैक भरेगा, जैक सिलेक्ट आएगा। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना है और ऑब्टेंड मार्क्स कितना है ये देना पड़ेगा। जैसे ही भरिएगा इसमें परसेंटेज शो कर देगा। और किस डेट को पासिंग किए हैं, पास किए हैं, पासिंग डेट, पासिंग ईयर, सिर्फ ईयर भरना पड़ेगा, ईयर। अब ईयर उसमें दिया हुआ सर्टिफिकेट में, आप जिस डेट को आप पास किए हैं उसका ईयर भी दिया हुआ है। ये हो गया मैट्रिक का। सेम चीज़ लागू हो रहा है आपका इंटरमीडिएट में। सेम चीज़ लागू हो रहा है आपका इंटरमीडिएट में, और फिर ग्रेजुएशन में। और जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, वो भी भर दीजिए, भर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन है। क्वालिफिकेशन के बाद आपका हो गया उसमें, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एक बीएड का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो उसमें आपका सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अगर किसी का ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन 50% से ऊपर है और प्लस बीएड है, तो सेकंड ऑप्शन जैसे दिया हुआ है सेकंड में, वो वाला चूज़ कीजिएगा। आप देख लीजिए उसमें आपका जो भी क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा। ये हो गया यहाँ तक बात। अब आ गया कि बीएड का, मान लीजिए आप बीएड या डीएलएड जो भी है, तो उसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है जहाँ से आप पढ़े हैं। और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट के बाद हो गया आपका हाँ, कितना परसेंट है वो मार्क्स, टोटल मार्क्स आपको देना पड़ेगा। और फिर ऑब्टेन मार्क्स भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इसमें आ जाएगा। और ईयर ऑफ पासिंग जैसा है वैसे भरना पड़ेगा। तो ये हो गया बीएड वाला सारा फुलफिल। कुछ अगर छूट रहे हैं तो शायद फॉर्म भरे हैं तो कुछ छूट रहे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना सारा है जिसमें आपको दिक्कत होगा वो हम बता दिए। एक ग्रेजुएशन का मार्क्स है, उसमें टोटल मार्क्स फिल करना है। इसमें आप टोटल मार्क्स में आप ऑनर्स वाला मार्क्स भी फिल कर सकते हैं। ऑनर्स वाला मार्क्स जैसे 800 का हुआ, मैंने तो अपना फॉर्म भरा था, तो जो 800 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वही हम फिल किए, 800 टोटल मार्क्स में। और जितना ऑब्टेन किए हो ऑब्टेन मार्क्स में भी फिल किए, क्योंकि उसी में तो रिजल्ट दिया हुआ ना, उसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसी को भरे हैं। तो ये हो गया बीएड का। अब जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा
और हाँ, एक चीज़ आप भूल रहे हैं, अब याद आया। ये सब चीज़ भरने से पहले और एक स्टेप में आपका सेंटर चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। सेंटर 3 गो सेंटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कहाँ कहाँ आप चॉइस कर सकते हैं सेंटर एग्ज़ाम के लिए आप दे सकते हैं उसमें, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट छोड़कर आपको 3 गो, होम डिस्ट्रिक्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ 3 गो सेंटर आप चूज़ कीजिएगा। 3 गो सेंटर हो गया इधर सेंटर लिस्ट। जो भी याद आ रहा है हम बता दे रहे हैं आपको, फिर भरने में सुविधा होगा। फिर यहाँ तक हो गया, फिर इसको फाइनल सबमिट कीजिएगा। फाइनल सबमिट से पहले एक एक स्टेप बढ़िएगा उसमें, तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट अभी नहीं होगा, सबमिट होगा। उसके बाद आएगा आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो एंड सिग्नेचर 10 KB से लेकर 40 KB तक आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू कर देने से ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप ब्लू कर दीजिएगा तो अच्छा होगा। जो हम भरे हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया फ़ोटो सिग्नेचर तक। अब फ़ोटो सिग्नेचर के बाद जब आप फिल कीजिएगा, फिर आपको ऑप्शन आएगा उसमें, तो आप उसमें भरिएगा। जैसे रहेगा माय नेम, और वो पहले भी रहेगा माय नेम, क्लिक करना पड़ेगा। माय फादर्स नेम में क्लिक करना पड़ेगा, मतलब ये सब जांच के लिए है कि मेरा सही है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सब सारा क्लिक करना पड़ेगा। और फिर आपका आएगा फाइनल सबमिट। सबमिट से पहले एडिट प्रीव्यू होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं, क्योंकि चेक करके ही फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर कहीं गड़बड़ भर दिए तो एडिट का ऑप्शन भी आएगा। तो फाइनल सबमिट से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट के बाद आपका हो गया पेमेंट का ऑप्शन, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट के बाद आप ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसमें आपका जो हाँ OTP, जैसे पहले OTP आएगा मोबाइल में, मोबाइल नंबर जैसे बोले तो OTP आएगा, तो OTP भी वहाँ फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका हो गया मोबाइल में भी मैसेज आएगा, ईमेल में भी मैसेज आएगा। मोबाइल में भी मैसेज आएगा, ईमेल में भी मैसेज आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और आपको पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़, पासवर्ड भी यहाँ चूज़ करना पड़ेगा, जो भूल रहे थे हम बोलना। तो पासवर्ड भी चूज़ करना पड़ेगा, तो उसको चूज़ कैसे कीजिएगा ये भी हम बता रहे हैं। आप वीडियो पर बने रहें, हम सब कुछ बताएंगे। पासवर्ड कैसे चूज़ कीजिएगा, तो पासवर्ड चूज़ करने के पहले एक कैपिटल लेना पड़ेगा, फर्स्ट कैपिटल लेटर, मतलब एक वर्ड कोई कैपिटल लेना पड़ेगा, मतलब अपर केस। और दूसरा हो गया, दूसरा इम्पोर्टेंट है अपर केस हो गया, उसके बाद लोअर केस भी होगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में। और थर्ड में आपका नंबर देना पड़ेगा, कोई नंबर, या तो आपको स्पेशल डिजिट पहले देना पड़ेगा, स्पेशल डिजिट पहले दे दीजिए। उसके बाद फोर्थ में आपको कोई नंबर चूज़ कर दीजिए, फोर्थ में नंबर चूज़ कर दीजिए। ये हो गया पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, भूलना नहीं है। भूलने पर बाद में ऑप्शन आता है, लेकिन भूलिए कि क्यों, कहीं लिख के रख लीजिए तो आप लोग को बेनिफिट होगा। यहाँ तक बता दिए, ये सब एकदम भूलना नहीं है। यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा कुछ बता दिए हैं। और उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा, जो प्रिंट आउट निकलेगा फिर प्रिंट आउट
निकाल के रख लीजिएगा। ऐसे ही है, बस इतना ही प्रोसेस है। और उसमें ऑप्शन आएगा फिर कि लैंग्वेज 1, ये भी हम बताना भूल गए थे। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी एंड इंग्लिश भी ले सकते हैं या उर्दू एंड इंग्लिश भी ले सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज, अब रीजनल लैंग्वेज में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका मर्जी है। हिंदी, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद खोरठा है, उर्दू है, संथाली है, हो है, मुंडारी, पंचपरगनिया एटसेट्रा, कुरमाली है एटसेट्रा। ये सब चीज़ होगा। और भी बहुत कुछ है, चेक कर लीजिएगा। जो आपको सुविधा लगे वो रीजनल लैंग्वेज में सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ तक हो गया सिलेक्ट का ऑप्शन। सारा कुछ जो जो है आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। तो ये अगर रीजनल लैंग्वेज, फिर रीजनल लैंग्वेज जैसे उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ ऑप्शन आएगा। फिर ये वाला तो कॉमन मिलेगा, CDP। CDP कॉमन रहेगा। CDP का मतलब आप लोग जानते ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एकदम कॉमन रहेगा। और जो SST का है तो SST भरिए। जो मैथ एंड साइंस का है वो मैथ एंड साइंस भरिए। और जो लैंग्वेज का टीचर है वो लैंग्वेज का भर सकते हैं ऑप्शन वहाँ पर। अब आप लोग देखिए किसका टीचर है। जो SST है वो SST भरिए, मैथ साइंस है, लैंग्वेज का पेपर है। CDP, SST, मैथ साइंस, लैंग्वेज, और वो रीजनल लैंग्वेज। इतना सब्जेक्ट का आपको कवर करना पड़ेगा। यही है सिलेबस। CDP, SST, मैथ साइंस, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, पूरा सिलेबस अभी तक जैक के द्वारा जारी नहीं किया गया। और ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जैक के साइट में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के साइट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगे, वीडियो के अंत में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी मिले। शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।